हेलो एवरीवन, दिल्ली एकेडमिक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। आज मैं किसी पढ़ाई को वीडियो को लेकर नहीं आया हूं, लेकिन हाँ, पढ़ाई से संबंधित वीडियो अवश्य मैं लाया हूं आपके लिए। लंबे समय से विद्यार्थी इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर अब एग्जाम बहुत पास आ जा रहा है, हम कैसे तैयारी करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब जब 4 महीने बचे हैं, तब अब इस समय हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम सीजीपीएससी को बहुत ही आसानी से क्या कर सके, क्रैक कर सके। ठीक है, तो यही हमारा आज टॉपिक है। क्या संभव है? और बिल्कुल संभव है 4 महीने में सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना। आपको मैं सच कह रहा हूं कि मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं या ऐसे कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे सपने में दिखाऊंगा आपको, और वो सपने नहीं हो, वो हकीकत होंगे, और वो भी आपके प्रयासों से। मैं जैसे बोल रहा हूं, केवल आप उन चीजों को अगर थोड़ा सा दिल से, थोड़े से मतलब क्या बोलना चाहिए, सहनशीलता के साथ आप अगर उन चीजों को फॉलो कर लेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 4 महीना इनफ है क्लियर करने के लिए। ये बात मैं अपने क्लास में जो ऑफलाइन बच्चे में उनको भी बोला हूं, और वो बिल्कुल इस चीज को तैयारी चालू कर दी है, और वो बोल रहे हैं सर वाकई में अब वो डर नहीं लग रहा है। और एक बात मैं फिर और बोलूंगा, डर किस बात का डर? डर हमेशा होती है खोने का। डर हमेशा किसका होता है? खोने का। जब हमारा उद्देश्य केवल पाना और पाना है, तो डर किस बात का? हम खोने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम पाने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत लंबा क्या बोलना चाहिए, रास्ता है भले ही, लेकिन उसको पाने का रास्ता है वो। आपको जीवन में बहुत कुछ पाना है, तो आप बिल्कुल मत डरिए। ठीक है, तो मैं बिना और समय गवाए मैं एकदम जो मूल मुद्दा है हमारा, जो मेन टॉपिक है हमारा, उस पर मैं क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सीजीपीएससी में जो प्री है, प्री में 2 पेपर है, आपको अच्छे से मालूम है। एक फर्स्ट पेपर और दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका जीएस का पेपर है, और सेकंड पेपर आपका सीसेट का पेपर, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी वगैरह, आपका जो छत्तीसगढ़ी भाषा वगैरह जो है सब आएगा। तो मुझे लगता है कमोबेश सब इस बात को जानते हैं। मैं जो बोलने वाला हूं कि आप इस 4 महीने को कैसे यूज करें ताकि आपका 4 महीने में जो आपका सिलेबस है या मोस्ट पार्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो आपका अच्छे से हो जाए, और आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाओ कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आप बिल्कुल निश्चितता के साथ और बिल्कुल एक प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सको, बैठ सको। उसी के बारे में आज मैं आपको बोलने वाला हूं। ठीक है, और हालांकि ये उन विद्यार्थियों के लिए है खासकर जो अभी पढ़ाई शुरू किए हैं या अभी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, वो तो अपनी अलग रणनीति के साथ चले ही होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि वो बच्चे जो हो सकता है कि अभी अभी ज्वाइन किए या साल भर उनका थोड़ा बहुत पढ़ाई चला, कम चला है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सिंसियरिटी आ गई, ये वीडियो उनके लिए बेटा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो जीएस की बात, तो आपको मालूम है ये जीएस आपके 2 पार्ट में है। एक कौन सा? इंडियन जीएस, और एक ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ जीएस। एक बात आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ जीएस है ये आपको रेस में बना के रखेगा। मतलब जो छत्तीसगढ़ के जो 50 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50 नंबर के, ये आपको रेस में बना के रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा पोर्शन है जो लगभग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनका लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन किसी में बहुत ज्यादा नहीं आता। वो रेयर ऑफ द रेयर हो सकता है कि किसी का एक आध पोर्शन थोड़ा बहुत कभी अच्छा चला गया या थोड़े बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन कमोबेश देखेंगे तो लगभग इनकी स्थिति सबके एक जैसी होती। किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं? छत्तीसगढ़ जीएस के संदर्भ में, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सीमित है। लगभग सारे लोग एक प्रकार की ही किताबें पढ़ते हैं, सारी किताबें भी लगभग एक ही जैसी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ अलग करने वाली बात नहीं होती। तो कमोबेश देखेंगे तो ये सीजीजीएस जो होता है ये सबका एक जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट, ये मैं कह रहा हूं लगभग एक जैसा होता है। लेकिन ये है कि ये आपको रेस में बना के रखेगा। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको ये वाला पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा ताकि आप सीजीपीएससी के रेस में बने रहो, प्रीलिम्स के रेस में आप बने रहो। हमेशा आप देखे होंगे इंडियन जीएस जो होता है ये आपको थोड़ा बहुत क्या करता है, परेशान करता है, क्योंकि इसके पोर्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसके पोर्शंस भी ज्यादा हैं और इसके सोर्सेज भी क्या है, काफी अलग अलग है। सीजीजीएस की अगर बात करें तो लगभग मोर और लेस ना सारी किताबें एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन जीएस के मामले में देखेंगे तो आपके फैक्ट्स में, डिस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत अंतर आपको दिखेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि आज अगर आप चालू करते हैं पढ़ाई, आज से ही अगर चालू करते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडियन जीएस का एक हायरार्की बना लीजिए, और ये हायरार्की बना लीजिए कि उसको कितने दिन में समाप्त करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे जो
कोर टॉपिक है, पढ़ना तो बेटा आपको सभी है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल यही को पढ़ लिया। आप अगर पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको अवश्य पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके पास अभी समय कम है, वो क्या करे, 4 महीने को कैसे फ्रूटफुल वे में वो क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, मतलब इसको यूटिलाइज कर सके। तो देखिए इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें पहले आप तैयार कीजिए इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, और इंडियन जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मतलब ये है तो इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी पहले आप किसको पढ़ ले ताकि आप रेस में बिल्कुल बने रहें कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो देखो इंडियन की ये 3 टॉपिक को बेटा एनी हाउ आपका प्रिपेयर होना चाहिए विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। मैं आपको यह भी बोलूंगा कि किसको कितने दिन में खत्म करना होगा और कितने घंटे आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, इन 3 को खत्म कर लेंगे, इसके बाद आप इंडिया के कोई टॉपिक को आप शुरू कीजिए। नहीं तो इस 3 को इतने अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका आराम से 60-70 नंबर छत्तीसगढ़ को मिलाकर आराम नंबर, मतलब 60-70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वो आराम से क्या हो जाए, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो चूंकि ये काफी वास्ट पोर्शन है, तो आप कोशिश कीजिए कि इंडियन हिस्ट्री को आप प्रतिदिन क्या कीजिए, 1.5 घंटा पढ़िए, ठीक है। प्रतिदिन आप क्या कीजिए, 1.5 घंटा पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि आज से भी अगर चालू करेंगे तो भी आपके पास फरवरी 5 तारीख तक का भी अगर मान लीजिए समय मान लेते हैं हम, तो आपके पास 4 महीने का समय है, तो आप इसको 4 मंथ ही दे दीजिए। ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, आप चाहे तो इसमें कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है। आप कोशिश कीजिए कि कम में हो जाए, 1.5 घंटा करके पढ़ेंगे तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, 4 महीने में सीजी जो हिस्ट्री है वो पर्याप्त रूप से आराम से हो जाएगा। इसी साथ में पढ़ेंगे आप इंडियन पॉलिटी, इसको भी 1.5 घंटा, इसको कोशिश करेंगे आप 2.5 मंथ में खत्म करने का। ये मैक्सिमम लिमिट है ना 2.5 मंथ, आप अगर 2 महीने में खत्म कर सकते हो और अच्छी बात है। इंडियन हिस्ट्री, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी, इसको भी आप 1.5 घंटा डेली पढ़ेंगे और इसको भी खत्म करेंगे 2.5 मंथ, ठीक है। और अभी से आप चालू करेंगे करंट पढ़ना, करंट डेली आप आधे घंटे पढ़िए, डेली आधा घंटा, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, आप कोई भी बुक यू कैन चूज, है ना, देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा सजेशन कि आप इसी बुक का, यू कैन हैव एनी बुक फ्रॉम द मार्केट व्हाटएवर यू वांट, जो आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो देखो ये 3 जो पोर्शन बताया, साथ में मैंने क्या बताया, करंट, जो कितने घंटे लग रहे हैं आपके, 5 घंटे, 4.5, ये 5 घंटा आपको हर दिन देना पड़ेगा इंडियन जीएस, है ना। अब आपको मन में आएगा सर हम हर दिन कितने घंटे पढ़े, तो बेटा जब समय बहुत ज्यादा नहीं होता तो हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आप अपने आप को, आप समय के घंटों में आप अपने आप को बांध नहीं सकते, रखना भी नहीं है। मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये है आपका एक अपर लिमिट वाला मामला, आप इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। मैं आपको जो टाइम टेबल बना रहा हूं वो मैं आपको बोलूंगा आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए, 10 घंटे। देखिए सिंपल सी बात है, जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहां छोटा प्रयास, कम प्रयास से काम नहीं बनने वाला। आपको बहुत ज्यादा तत्परता के साथ क्या करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जिसमें मैंने आपको अभी क्या कहा, मैं आपको 5 घंटा जो है आपका इंडियन वाला टॉपिक, इसको आप कर लो, ठीक है, कि इंडियन हिस्ट्री आपको 1.5 घंटा करके पढ़ना 4 महीने में, इंडियन पॉलिटी 1.5 घंटा करके 2.5 मंथ्स, इंडियन ज्योग्राफी 1.5 घंटा करके 2.5 मंथ्स, और करंट आप आज से डेली आधा आधा घंटा करके पढ़ोगे ना, तो एग्जाम टाइम में वो प्रेशर आपको फील नहीं होगा, बहुत स्मूथ वे में आप क्या करोगे, पार कर जाओगे, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, मेहनत करने से बेटा अभी एक बूंद पीछे मत हटिए, जितना कर सकते यही तो 4 महीना है। सो जो 4 महीना करके आपका प्री निकल जाएगा, प्री निकल जाके फिर आप मेंस को तैयारी करने लगोगे। तो अगर ये 4 महीना मेरी कड़ी मेहनत करके अगर मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, क्यों ना करें आप, बताइए ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि 5 घंटा क्या हो गया आपका इंडियन जीएस। अब आगे बढ़ते हैं,
10 घंटे। अब देखिए आप सीजी, पहले हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री कोशिश कीजिए इसको हर दिन 1.5 घंटा पढ़िए, या इसको 1 घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए और इसको 1.5 महीने में खत्म कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार सीजी आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपका ट्राइबल वाला पोर्शन भी है, ये भी 1 घंटा पढ़िए और इसको 1.5 महीने में क्या कीजिए, समाप्त कीजिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको 2 मंथ्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 मंथ्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 महीना बचा है, तो 2 महीना करके आप इसको ले लिए, फिर 2 महीना करके आप सीजी का बाकी वाला पार्ट ले लिए, ठीक है। तो ये आपको करना है प्रतिदिन कितना, 1 घंटा। तो पहले 5 और 2 क्या हो गए, 7 घंटे। कितने हो गए, 7 घंटे। अच्छे सुनिएगा और ये टाइम टेबल आप बना लीजिए और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका जीएस वाला पार्ट। अब जैसे आपका ये 1.5 महीना या 2 मंथ, ये मैक्सिमम है ना 2 मंथ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। आराम से 2 महीने में सीजी हिस्ट्री हो जाएगा, आराम से आप 2 महीने में सीजी आर्ट एंड कल्चर भी कर सकते हो। और जैसे ये समाप्त हो जाएगा, कौन सा, सीजी हिस्ट्री वाला पोर्शन, सीजी हिस्ट्री के जगह में आप क्या चालू कर दीजिए, 2 महीने के लिए आगे के नेक्स्ट सीजी जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और इसी पोर्शन में ही आप रखिएगा कौन सा, इकोनॉमिक सर्वे वाला मामला। दो महीना और 2 मंथ्स रहेगा क्या आपका, सीजी एडमिन इंक्लूडिंग पंचायती राज। देखिए कितना समय दिया गया आपको, 1.5-2 महीना इसमें दिया गया, जबकि आपको पंचायती राज सीजी एडमिन पढ़ने में कभी भी आपको 2 महीना लग ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब आपके पास अभी भी पर्याप्त समय। अब घबराइए मत, घबरा के अपने समय के, अपनी ऊर्जा को और अपने अंदर जितनी क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको आप खराब मत कीजिए। आप अभी भी 4 महीने आप अगर अपने आपके एकदम दृढ़ संकल्पित हो गए ना कि हाँ मुझे करना है, डेफिनेटली यू कैन, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, जीएस वाला पार्ट। देखिए आपको पूरे ये जो 4 महीने का है, 4 महीना जो बचा है, आराम से आपका सीजी हो गया। इसको पहले 2 महीने में खत्म करना है और जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके आगे के 2 महीने में इसको आपको खत्म कर देना है। तो कितने हो गए टोटल, वहां मैंने आपको कहा 5 घंटे और यहां आपको मैंने कहा कितने घंटे, 2 घंटे। तो 5 और 2 7, अभी भी बचा आपके पास कितना, 3 घंटा। तो बेटा जो 3 घंटे वाला समय है ना, इसको आप दोगे सी सेट में। इसमें जो 3 घंटे बचे हैं उसको आपने दिया सी सेट में, जिसमें आप अनिवार्य रूप से 1 घंटा हिंदी पढ़िए, अनिवार्य रूप से 1 घंटा हिंदी पढ़िए, 1 घंटा छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़िए और 1 घंटा मैथ और रीजनिंग करिए। और जिनका मैथ्स कमजोर है वो पहले रीजनिंग को चालू कर दीजिए, ठीक है, वो पहले रीजनिंग को चालू कर दीजिए, ठीक है। तो और ये जो टाइम टेबल है 3 घंटे वाला, ये आपका टिल एग्जाम, कब तक, ये एग्जाम तक का टाइम टेबल। इसमें आप 3 घंटे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और सोचिए ना, ये जो 1-1 घंटा हिंदी, 1 घंटा छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ रहे हैं, ये आप मेंस के लिए भी तो लगभग 150 नंबर का तैयार अभी कर ले रहे हैं ना। तो इसको आप बिल्कुल एग्जाम तक इंटैक्ट रखिए, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन मत कीजिए। हो गए आपके 10 घंटे। अब आपके मन में ये आ सकता है कि सर 10 घंटे बहुत ज्यादा, तो बेटा मैंने बार बार बोल रहा हूं ना कि जब आपके पास समय कम है और इस समय में आप ज्यादा प्रोडक्टिव कुछ करना चाहते हैं, तब ऑब्वियसली आपको समय की अवधि तो बढ़ानी ही पड़ेगी। आप इसमें कंजूसी आप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं आपको, जैसे ये वाला पोर्शन था हमारा इंडियन, तो देखिए इंडियन हिस्ट्री 4 मंथ्स के लिए तो चलता रहेगा। ये दोनों आपके 4 महीने के पहले समाप्त हो जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास कितने महीने बचे, और 1.5 महीना, इसमें भी आपके पास कितने महीने बचे, 1.5 महीना। और करेंट तो ये टिल एग्जाम तक आपको पढ़ना है डेली आधे घंटे। तो ये जो खत्म हो रहा है कौन सा, 2.5 महीने बाद आपका इंडियन पॉलिटी, इसके जगह में आप इंडियन इकोनॉमिक्स चालू कर दीजिए। क्या चालू कर दीजिए, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसके जगह में क्या चालू कर दीजिए, साइंस या आपके हिसाब से आर्ट एंड कल्चर, इंडियन वाला, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। बाकी स्पोर्ट्स वाले बहुत सारी चीजें, तो जो करंट के क्वेश्चन है उससे तो आपके करंट से हो ही जाने वाला है।
तो ये आपका टोटल 10 घंटा हुआ जो आपको यूज करना। आप अगर 10 घंटे पढ़ पाएंगे अभी, और अभी मैंने कहा ना अभी हम कम नहीं कर सकते, साल भर हमने 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ा, जो पढ़ना भी चाहिए, तो उस समय चल जाएगा जब एग्जाम के द्वार पे हम खड़े हैं। बिल्कुल इस समय हम अपनी मेहनत में किसी रूप में कमी नहीं कर सकते। अगेन मैं बोल रहा हूं कि मेहनत करने से बिल्कुल पीछे मत हटिए। ये 4 महीना आपके पूरे जीवन को हो सकता है कि क्या कर दे, बदल दे। तो अगर मुझे लगता है कि 4 महीने पढ़ने से मेरे जीवन बदल सकता है, तो मैं साल भर पढ़ने से अच्छा मैं 4 महीना अब जो बचा है, साल भर तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अब जब और इंटेंसिटी के साथ पढ़नी चाहिए, मैं जरूर पढ़ूंगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप 4 महीने को उपयोग कीजिए। ठीक है, त्योहार इस बीच बहुत आएगा, त्योहारों का मंथ है, लेकिन मैं बोल रहा हूं त्योहार में उतना ही शामिल होइए जितना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो स्वाभाविक बात है, सफलता जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, मैं क्लास में ये वाली बात बार बार बोलता हूं कि जिस दिन आपका अंतिम परिणाम आ जाएगा, आपकी सफलता का परिणाम आ जाएगा, ठीक है, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, आपको पोस्ट मिल जाएगा, उस दिन में होली खेल लीजिए और उसी दिन रात को दिवाली मना लीजिए। रियल मायने में तो त्योहार आपके लिए वही दिन होना चाहिए, दिन में होली, रात में दिवाली। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। और एक बात बेटा जो मैं हर बार में क्लास में बोलता हूं कि हमारे माता पिता जो हमसे इतने सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं और इतना निस्वार्थ प्रेम शायद जीवन में कहीं कोई नहीं करेगा, आपसे कोई नहीं करेगा। वो आपको जो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना, ज्यादातर कैंडिडेट्स वो हैं जो बाहर से आके पढ़ रहे हैं बिलासपुर में या रायपुर में, जो भी जहां भी है। सोचिए मम्मी पापा निस्वार्थ भाव से हर महीने आपको कोई तकलीफ ना हो एक डेफिनेट अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो जब वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं ना, साथ साथ अमाउंट के साथ साथ उनकी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी भावनाएं भी क्या होती है, अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो मेरा आप सभी से वो विनम्र निवेदन है कि आप उन भावनाओं को, आप उन उम्मीदों को क्या करो, सम्मान करो और उनको एक सकारात्मक तरीके से सोचकर उनकी भावनाओं को, उम्मीदों को एक आकार दो, एक मूर्त रूप दीजिए। इससे बड़ा लगता पुण्य और कुछ नहीं हो सकता जो अपनी मम्मी पापा, अपने माता पिता के भावनाओं को समझे और उसके अनुरूप क्या करे, कार्य करे। तो आपको ये सही समय है, ये सही समय है। जिस दिन जितने अभी लोग पोस्ट पाए, अब जानते हो उनसे जब बात होती है कि वो खुद बोल रहे थे सर जिस दिन रिजल्ट आया माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो क्या आप अपने माता पिता को अनुभव नहीं देना चाहते हैं? जब वो आपके लिए इतना निस्वार्थ सोचते हैं तो आप भी उनके लिए सोचो। हालांकि ये पोस्ट भी आप ही के लिए होगा, वो केवल चाहते कि उनके रहते रहते वो अपने बच्चों को क्या करके देख के जाए, सेटल होते देख के चले जाए। नहीं तो माता पिता के लिए बच्चा सफल रूप में भी उतना ही प्रिय है जितना वो असफल रूप में। माता पिता के लिए सफल असफल के कोई मायने नहीं होते, बच्चों के लिए बच्चा हर रूप में उनको प्यारा होता है। लेकिन हम बच्चों का कुछ कर्तव्य होता है ना हमारे माता पिता के प्रति, उस कर्तव्य को आप समझिए कि हम उनको क्या अच्छा दे सकते हैं। वो तो हमेशा दोनों मुक्त हस्त से हमको वो देते रहे, अब जब बारी हमारी आएगी तब हम क्यों पीछे हटे। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उसको मैं हो सकता कई बार मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सेंसिटिवली सोचिएगा कि दुनिया में किसी के लिए मत सोचिए, केवल 2 व्यक्ति, माँ बाबा। आपको और ऊर्जा मिलेगी। पढ़ते वक्त अपने टेबल में माँ बाबा का फोटो रखिए, देखिए उनको देख के ना आपका भी होता है ना, काफी लिथार्जिक फील होता है, काफी आलस आता है। उनको देखिए, आपको और ऊर्जा मिलेगी कि नहीं इनके लिए पढ़ना है, इनके लिए करना है, इनको अच्छे दिन दिखाना है। ठीक है, ऐसी वाली बात है। ठीक है, तो आशा करता हूं 10 घंटे का जो टाइम टेबल है आप अगर स्ट्रिक्टली आज से अगर आप फॉलो करेंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं फरवरी के तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। और साथ साथ आप क्या करेंगे, पीपीएससी एग्जाम को बहुत ही सकारात्मक तरीके से, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, बहुत दृढ़ निश्चय होकर आप देंगे। और एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकलेंगे लगेगा हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था, 10 घंटे मैंने पढ़ा और मैंने सच में क्या क्या सीजीपीएससी प्री को मैंने अब क्रैक किया। तो आशा करता हूं आप मेरी बातों को मानेंगे। त्योहार बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मनाना ही नहीं है, बिल्कुल मनाइए, लेकिन उतना ही जितना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि ये साल अगर आप मान लो एग्जाम के लिए आप पूरी डेडिकेट कर दिए ना और पास हो गए, प्री क्लियर हो गए, पोस्ट पा गए, तो आने वाला हर साल को आप बहुत ही बेहतर तरीके से क्या कर सकेंगे, एग्जाम मतलब त्योहार को मना सकेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। बच्चे बार बार बोल रहे थे, ये जो टाइम टेबल बोला बेटा आज से एकदम चालू कर दीजिए। और आपको खूब सारी शुभकामनाएं हैं और खूब सारा मेरे ईश्वर से मेरा प्रार्थना भी है आप सबके लिए कि ईश्वर सभी मेहनत करने वाले बच्चों को क्या बनाए, सफल बनाए। ठीक है, और उनका जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति में बिल्कुल सहायता करें। और अपना ध्यान रखिए, और हाँ स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। उल्टा सीधा इस बीच कुछ नहीं खाना है। ठीक है, सब कुछ एग्जाम के बाद।
के लिए हर सुंदर चीज बलिदान मांगती है ना, तो बलिदान करना चालू कर दीजिए। सबको सोना अच्छा लगता है, सोने का बलिदान करना है। सबको अच्छा खाने का मन करता है, खाने का बलिदान करना है। सबको घूमने का मन करता है, घूमने का बलिदान कर देना है। इतनी सारी जब आप बलिदान करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, इसके बाद आपको अपना मनचाहा सपना कैसे नहीं मिलेगा बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को आप बहुत सकारात्मक रूप से लेंगे। ठीक है, और सकारात्मक तरीके से पढ़ाई करके अपने तैयारी को बहुत बेहतर आयाम देंगे, गति देंगे, और जल्दी से जल्दी प्री पास करके मेंस की तैयारी में फिर भिड़ जाएंगे। और आज से चालू कर दीजिए, और इस बीच जब भी कुछ और मुझे लगेगा कि हाँ विद्यार्थियों की ये डिमांड है, ये बनाना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके पास उपस्थित रहूंगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। डेली आइस आपके साथ हमेशा है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खूब अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।